Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D.N. Roy, 8 to 10 years of teaching experience. ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एंड इन दिस वे we have finished some important types of vectors which are very important. ओके, तो आज पढ़ेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे. तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लिखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल होता है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा. तो इसका डेफिनेशन लिखिए. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is defined as, note down the definition of angle between two vectors. Angle between two vectors is defined as, angle between two vectors is defined as minimum angle or least angle, minimum angle or least angle when the two vectors are joined, when the two vectors are joined tail to tail position or head to head position, tail to tail position or head to head position. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का डेफिनेशन दिया गया. जब वेक्टर्स टेल टू टेल पोजीशन में होगा और हेड टू हेड पोजीशन में होगा तब, और उसमें से भी जो मिनिमम एंगल होगा, जो लिस्ट एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो बहुत ही सिंपल है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल, is the minimum angle between the two vectors when they are placed or joined, when they are placed or joined in head to head position or tail to tail position. बहुत ही सिंपल है. देखिए अभी समझ में आ जाएगा. हमने टू वेक्टर्स कंसीडर किया. This is the A vector and this is the B vector. तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, दैट मीन्स जो एंगल बन रहा है, यह एंगल भी बन रहा है और यह एंगल भी बन रहा है. आप देख सकते हैं ध्यान से. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा भी है और बीटा भी है, बीटा भी है. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा भी है और बीटा भी है. तो विच एंगल वुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अल्फा और बीटा में से कौन सा एंगल होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कौन सा एंगल होगा. तो उसके लिए हमने क्या डेफिनेशन बताया कि सबसे पहले तो वेक्टर्स हेड टू हेड पोजीशन में होना चाहिए और टेल टू टेल पोजीशन में होना चाहिए. दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स का टेल एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए. इसको हम टेल टू टेल पोजीशन कहते हैं. टेल मतलब पूंछ. दैट मीन्स जिधर एरो होगा उसको हेड बोलेंगे
एंड एरो के अपोजिट एंड को हम टेल बोलेंगे। ओके, तो ये टेल टू टेल पोजीशन में है। तो इन दोनों एंगल्स में से विच एंगल इज द स्मॉलर एंगल, विच एंगल इज द लीस्ट एंगल, विच एंगल इज द मिनिमम एंगल, लीस्ट एंगल, स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है? ऑब्वियसली इन दोनों वेक्टर्स, इन दोनों एंगल्स में से अल्फा इज द स्मॉलर एंगल, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, थीटा इज इक्वल टू बीटा नहीं होगा। ये डेफिनेशन दिया गया। टेल टू टेल पोजीशन में होना चाहिए, दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे मीट करना है, या तो हेड टू हेड पोजीशन में होना चाहिए, दोनों का हेड एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए। तो क्या हो गया? एंगल क्या हो गया? बीटा हो गया। चलिए एक और डायग्राम हम बना रहे हैं जिसमें दोनों वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइंट है। दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। दोनों वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट है, तो इस कंडीशन में भी एंगल डिफाइंड होगा। लेट दिस एंगल बी अल्फा एंड दिस एंगल बी बीटा। Guess that which angle would be the angle between two vectors. Obviously, in this case also, alpha will be the angle between two vectors because alpha is the smaller angle. तो इस केस में भी थीटा इजकल टू क्या हो गया? अल्फा हो गया, थीटा इजकल टू बीटा नहीं होगा बिकॉज स्मॉलर एंगल होता है और हेड टू हेड पोजीशन में होना चाहिए, नहीं तो टेल टू टेल पोजीशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर्स हेड और टेल के फॉर्म में हो, हेड और टेल मीट करे, एक ही पॉइंट पे हेड और टेल ज्वाइंट हो, उस केस में क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होगा? तो होगा। उसको आपको हेड टू हेड बनाना पड़ेगा और टेल टू टेल बनाना पड़ेगा। तो सर कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, हम यूज कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी। बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a vector can be shifted along its line of action or parallel to the line of action without changing its magnitude and direction. A vector remains fixed or constant. यही तो था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी। तो इसी प्रिंसिपल के हेल्प से हम हेड टेल पोजीशन को टेल टू टेल बना लेंगे और हेड टू हेड बना लेंगे। कैसे? हाउ? आप देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट कर लेंगे। जब भी हम राइट साइड में जाए और लेफ्ट साइड में जाए तो स्क्रीन को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, let us see here two vectors a vector and b vector are joined at this point in head to tail position. That means a vector का तो इस पॉइंट पे हेड है बट b वेक्टर का इस पॉइंट पे टेल है। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा बोल लें और इस एंगल को बीटा बोल लें, तो आप बताइए विच एंगल वुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अल्फा और बीटा। तो क्या होगा? इस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं अल्फा होगा, इस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल नहीं बीटा होगा, ना अल्फा होगा ना बीटा होगा। इस केस में तो फिर एंगल होगा क्या? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है,
इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी हम लगाएंगे। ए वेक्टर कैन बी स्लाइड along its line of action without changing its magnitude and direction, a vector remains constant, a vector remains same। तो उसी प्रिंसिपल का हेल्प से ए वेक्टर को हम आगे स्लाइड कर दिए, दिस बिकम ए वेक्टर, लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम, दिस बिकम ए वेक्टर, दिस विल बी द ए वेक्टर। तो अब बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर इस पॉइंट पे कैसे सिचुएटेड हो गया, कैसे सिचुएटेड हो गया, दैट मीन्स किस पोजीशन में सिचुएटेड है, ऑब्वियसली टेल टू टेल पोजीशन में सिचुएटेड है। बी का टेल तो यहाँ पे था ही, अब हमने ए का भी टेल इसी पॉइंट पे बना लिया, तो क्या ए और बी वेक्टर्स टेल टू टेल सिचुएटेड हो गया, तो इस केस में तो एंगल डिफाइंड ही होता है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यह एंगल क्या होगा, बहुत सिंपल है, लीनियर एंगल क्या होता है, लीनियर एंगल 180 होता है, तो 180 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 180 माइनस अल्फा हो गया। दैट मीन्स इस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा हो गया, 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया। तो हमने कैसे डिटरमाइन किया, कैसे ऑब्टेन किया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर हम बी में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी लगाएंगे, तो लगाइए, आंसर सेम आएगा। इस केस में क्या करोगे, बी को क्या करोगे, बी को पीछे की तरफ ऐसे स्लाइड करोगे, तो बी को ऐसे हम स्लाइड कर देंगे, बी को स्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी को अगर हम स्लाइड कर देंगे इस डायरेक्शन में, बी को स्लाइड कर देंगे, बी को पीछे की तरफ ऐसे स्लाइड कर देंगे, तो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर बन जाएगा। जब बी वेक्टर बन जाएगा तो अब देखिए इस पॉइंट पे ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे सिचुएटेड हो गया, हेड टू हेड पोजीशन में आ गया। जब हेड टू हेड पोजीशन में आ गया तब तो एंगल डिफाइंड ही होता है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ऑब्वियसली दिस एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, बहुत सिंपल है, 180 माइनस अल्फा ही हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए हम एग्जाम्पल करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, इधर का एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री, तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा 300 डिग्री, बिकॉज पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आप बताइए विच वन इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 60 डिग्री और 300 डिग्री। ऑब्वियसली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन दिस केस विल बी 60 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 300 डिग्री नहीं होगा, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 300 डिग्री नहीं होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको फर्स्ट एग्जांपल बना लीजिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, सपोज दैट एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, इधर का एंगल हम मान लेते हैं 30 डिग्री, तो इस एंगल को हम क्या मानेंगे 330 डिग्री। तो दोनों वेक्टर ए एंड बी वेक्टर इस पॉइंट पे कैसे सिचुएटेड है, हेड टू हेड पोजीशन में है, तो हेड टू हेड के केस में तो एंगल डिफाइंड ही होता है। तो बताइए और भी देखेंगे हम, विच वन इज द स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल होगा ना वही एंगल होगा टू वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू नॉट 330 डिग्री। ओके, वेरी मच क्लियर, बहुत ही सिंपल है, इसको कॉपी कर लीजिए।
एक और एग्जाम्पल करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, लेट्स दिस एंगल विच बी 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120 कर देंगे, 360 माइनस 120 डिग्री, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? 240 डिग्री आ जाएगा। तो इधर का एंगल कितना है? ए वाले एंगल कितना है? 120 डिग्री, और ए वाले एंगल हमने कितना माना क्या होगा? 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? क्या 120 डिग्री होगा? क्या 240 डिग्री होगा? तो नहीं सर, इस केस में नाइदर 120 डिग्री नोर 240 डिग्री। वाई? बिकॉज इस केस में दोनों वेक्टर्स नाइदर सिचुएटेड हेड टू हेड और टेल टू टेल, नहीं हेड टू हेड सिचुएटेड है, नहीं टेल टू टेल सिचुएटेड है। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल और ट्रांसिबिलिटी अप्लाई करेंगे। वेक्टर ए को आगे स्लाइड कर देंगे, दिस इज द वेक्टर ए, दिस विल बी द वेक्टर ए। राइट नाउ वेक्टर ए एंड बी situated at the point, at this point in tail to tail position। अब इस केस में वेक्टर ए और बी इस पॉइंट पे टेल टू टेल फॉर्म में आ गया, टेल टू टेल सिचुएटेड है, तो इस केस में तो एंगल डिफाइंड ही होता है। तो एंगल क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? ऑब्वियसली 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। 10 थीटा इजकल टू क्या होगा? 120 डिग्री होगा, नहीं। थीटा इजकल टू क्या होगा? 240 डिग्री होगा, नहीं। तो थीटा इजकल टू क्या होगा? थीटा इजकल टू 60 डिग्री होगा, यस 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो आई थिंक वेरी मच क्लियर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, हम कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल जो बहुत पहले AIEEE में पूछा भी गया था, ऑल्दो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी उस क्वेश्चंस में क्या चेक करना चाहता था, क्या जानना चाहता था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कंसेप्ट ही जानना चाहता था। देखिए बहुत ही सिंपल पूछा गया था। एक पॉइंट पे टू फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे टू फोर्सेस एक्ट कर रहा है। एक 10 न्यूटन 10 डाइन लिखा था, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एंड इसी पॉइंट पे एक और दूसरा फोर्स ऐसे लिखा था, उसका भी मैग्नीट्यूड 10 डाइन ही लिखा था, और इधर से एंगल दे दिया था 60 डिग्री। एक पॉइंट पे टू फोर्सेस एक्टेड था, 10 न्यूटन 10 डाइन एंड 10 डाइन, और इधर का एंगल 60 डिग्री दे दिया था। पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो आगे पढ़ेंगे हम। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। दैट मीन्स ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये फार्मूला होता है, जस्ट यही फार्मूला लगाना था। बहुत सारे बच्चों ने तो ये फार्मूला लगा दिया होगा, डायरेक्ट लगा दिया होगा। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60 लगा दिया होगा, और ये लगाते ही सॉल्व करते ही एक गलत ऑप्शन आ रहा होगा, उसको टिक कर दिया होगा, तो गलत हो जाएगा। बिकॉज 60 डिग्री तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ही नहीं, तो यहाँ पे आपने कैसे पुट कर दिया, क्यों नहीं है? बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स इस पॉइंट O पे कैसे सिचुएटेड है? हेड टेल पोजीशन में सिचुएटेड है। एक का हेड है तो दूसरे का टेल है, तो इस केस में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थोड़ी डिफाइन होता है। तो इस केस में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, 180 माइनस गिवन एंगल कर देंगे। दैट मीन्स उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी लगा करके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी अप्लाई करके दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड पोजीशन में बना लेंगे, इधर टेल टू टेल पोजीशन में बना लेंगे, और हम टेल टू टेल पोजीशन में बना लेंगे। तो कैसे बना लेंगे? इस वेक्टर को पीछे स्लाइड कर दीजिए या इस वेक्टर को आगे स्लाइड कर दीजिए, तो 10 डाइन का फोर्स इधर चला गया। अब ये दोनों फोर्स कैसे सिचुएटेड हो गया? 10 डाइन का फोर्स एक इधर है, 10 डाइन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा 10 डाइन। अब दोनों वेक्टर्स इस पॉइंट पे कैसे मीट कर रहा? हेड टू हेड पोजीशन मीट कर रहा है। देखिए दोनों वेक्टर्स कैसे मीट कर रहा है? हेड टू हेड। अभी कैसे था? दोनों वेक्टर्स कैसे था? हेड टेल पोजीशन में था। तो 60 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा? 180 माइनस 60। ऑब्वियसली पूरा का पूरा एंगल है, पूरा का पूरा एंगल 180 होता, 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स जब इस फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? थीटा का वैल्यू 60 नहीं लेंगे। थीटा का वैल्यू अगर आप 60 लेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो क्या लेंगे? 10 का स्क्वायर, 10 डाइन का स्क्वायर, 10 डाइन का स्क्वायर, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, 10 10 ही है, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 10 इंटू कॉस, सॉरी 60 नहीं, कॉस 120, कॉस 120, cos 20, बिकॉज cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है, एंड cos 120 का वैल्यू कितना होता है? माइनस हाफ होता है। तो यहाँ से गलत आंसर आ जाएगा ना, यहाँ पे हाफ होगा, प्लस हाफ होगा, यहाँ पे माइनस हाफ होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर पार्ट ऑफ द वेक्टर, मेन पार्ट ऑफ द वेक्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।